बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमियों, महान भाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आज हम लोग एक कथा, एक विचित्र कथा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो कि आप लोग ये कथा अगर सुन लेंगे तो समझो कि कुछ सुनने का रह नहीं जाएगा, ऐसा ही कथा है। तो कथा आगे बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे, ताकि आप लोग भी सत्संग का आनंद ले सके। जब भी मैं YouTube चैनल पर ऐसे वीडियो डालूं, सर्वप्रथम आप लोगों के पास ही जाए। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई बनावट कहानी नहीं है, एक गांव का ही कहानी है और एक पति पत्नी का कहानी है। एक युवक थोड़ा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा मोटा दिमाग का था। उस युवक का शादी पहले तो हो नहीं रहा था। बहुत सारे रिश्ते आए। थोड़ा मोटा दिमाग का था तो पहनावे ओढ़ावे में भी, नहाने सुनाने में भी लापरवाही की तरह रहते थे, मानो उसको कोई चीज का चिंता नहीं रहता था। बहुत सारे रिश्ते आए उनके, लेकिन किसी को लड़का पसंद नहीं आ रहा था। तो बहुत दिनों बाद फ्री में कोई गरीब घर की लड़की थी। बोला अगर फ्री में करिएगा तो मैं अपना लड़की दे सकता हूँ। तो लड़के वाले सोचा, मेरा बेटा तो कुछ मोटा दिमाग का है ही, और बहुत सारे रिश्ते आए, नहीं हुआ शादी। अगर फ्री में है तो फ्री में ही कर लेते हैं, क्योंकि लड़की जो था तो बहुत सुंदर था, मानो स्वर्ग की अप्सरा थी। जब उस लड़का का शादी हुआ उस लड़की से, तो शादी के समय ही जब लड़का ने लड़की को देखा तो मानो कि वो देखते ही रह गए। अब उन्होंने देखा कि बाप रे बाप, ये सुंदर कितना है। उनकी सुंदरता को वो देख रहे हैं कि ये सुंदर कितना है, मानो तो अप्सरा है। ऐसा सुंदर तो आज तक हमने देखा भी नहीं। बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए वो लड़का। तो कराने का यह विध करने के लिए कह रहा है लड़के को, तो लड़का केवल लड़की को देखते जा रहे हैं। किस लोग तो समझ रहे थे कि ये मोटा दिमाग का है, लेकिन नहीं, वह तो उसकी सुंदरता को देख रहे हैं कि कितना सुंदर है, कितना सुंदर हमको पत्नी मिला है। जब शादी होकर के घर आए
तो सुहाग रात होता है ना, तो सुहाग रात के दिन दोनों पति पत्नी जब गए तो पत्नी तो पहले से रूम में थी बैठी हुई। इसको किसी बड़े भौजाई सब ने पकड़ करके रूम में भेजे। जब ये रूम गया तो इस पत्नी इनकी बैठी हुई थी पलंग पर। जब इसने देखा उनको तो खाली पलंग पर बैठ करके देख ही रहे हैं, मानो देख ही रहे हैं खाली उसको। अब पत्नी भी सोच रही है कि कैसे आदमी से मेरा शादी हो गया, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, कहीं गूंगा उंगा तो न है। तो पत्नी सोचते विचारते हुए बोला उसको, ए जी आप क्या देख रहे हैं? बोला चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो। अगर हम नहीं बोलेंगे तो आप भी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आज तक मैंने इतना सुंदर बीवी किसी का नहीं देखा हूं। तुम इतना सुंदर हो कि कुछ देखने का मन ही नहीं कर रहा है। मन करता है कि सारी रात बैठ करके तुम्हें ही देखता रहूं। तो बोला ठीक है बीवी, तो मैं आपका बन ही गया, अब तो जिंदगी भर आपको देखना ही है। जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक आप जिंदा रहेंगे, तो देखना तो आप ही को है। चलिए सोइए। तो बीवी के कहने पर वह सो गए। जो हुआ दोनों में वार्तालाप काम करके सो गए। अब कोई काम धंधा वो ना करे, कहीं नहीं जाए, वो बीवी के ही पीछे पड़े रहे। बीवी खाना बनाए तो उनके सामने बैठकर उनको देखता रहे। बीवी बर्तन मले तो ये भी वहीं जा कर के देखते रहे, मानो कि जैसे कि जोरू का गुलाम नहीं होते हैं, उस तरह से अपनी बीवी के पीछे पीछे जा रहे हैं। अब बीवी अगर किसी दिन बाजार चले गए कपड़ा उपड़ा लेने के लिए, सिंगार उंगार का सामान लेने के लिए, ये भी उनके साथ में जाते और छाता लेकर जाते। बीवी को छाता में रखते कि तुम छतरी में रहो, कहीं काला ना हो जाओ। और स्वयं उनको देख रहा है, पीछे पांव से जा रहा है, उसको गड्ढा भी नहीं दिखाई दे रहा है रोड में। तो गांव समाज के लोग जब उनका स्थिति सुना और देखा, ये बोल रहा है पागल हो गया है बीवी के पीछे, हे मौगा हो गया है, जोरू का गुलाम हो गया है। अब इन्हें भी ताना मारे, उनकी बीवी को भी बोले। तो बीवी उनका बोल रही है कि पूरा समाज में थू थू करवा रहे हैं आप हमारा, तो क्या हुआ? आपको बोल रहे कि बीवी का गुलाम हो गए, जोरू का गुलाम हो गए, मौगा हो गए। किसी को कुछ बोलने दो, मेरे को कोई प्रभाव नहीं। मैं तो हर हमेशा तुम ही को देखता रहूंगा, मुझे और कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है।
अगर बाजार जाते तो वैसे छतरी लेकर के उल्टा पाँव उन्हीं का शक्ल देखते हुए बाजार पहुंच जाते। पत्नी बेचारा सब्जी भाव कर रहे हैं, करेला कैसा है, परवल कैसा है, भिंडी कैसा है। इसको करेला भिंडी नहीं दिखाई दे, इनका केवल इनका पत्नी का मुख दिखाई दे रहा है। इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये कुछ इनको कोई चीज से ही मतलब नहीं था। तरकारी खरीद लिए, पत्नी झोला थमा दिए, फिर वैसे कान्हे पे झोला और छतरी लेकर के उल्टा पांव से घर आ जाते। इसी तरह होते होते कुछ दिनों के बाद एक मंदिर में पूजा हो रहा था। तो इनका पत्नी बोला कि सुनिए जी, आपको काम पे जाना है तो जाइए, मैं तो मंदिर जाऊंगा। बोला कि मैं भी काम पे नहीं जाऊंगा, मेरे को काम करना ही नहीं है। नमक रोटी खा लूंगा लेकिन तुम्हारे पास से कहीं नहीं जाऊंगा। अब क्या कर रहे हैं? बोला मैं भी मंदिर जाऊंगा तुम्हारी साथ में। बोला ठीक है चलिए। सब लोग गए तो वहां पर भगवान जी का झांकी निकलते हैं। भगवान विष्णु जी का झांकी निकल रहे थे। सब कोई मंदिर की तरफ देख रहे हैं और ये बेचारे छतरी लेकर के अपने बीवी को देख रहे हैं। तो वहां का मेन पंडित ने देखा, अरे भाई ये पागल कहाँ से आ गया है। सब कोई इधर देखने का मार कर रहा है और ये अपना पत्नी को देख रहा है, ऐसा क्या बात है। तो और सब पंडित बोले क्या बताऊं, फलाने गांव का है, पागल हो गया है, मौगा है, जोरू का गुलाम है, मौगी के चक्कर में रहता है हर वक्त। तो उस पंडित से रहा नहीं गया, उस पंडित से रहा नहीं गया। वो पंडित ने आकर के बोला, तुम अपनी पत्नी में क्या देख रहे हो? बोला कि मैं अपनी पत्नी में, मेरा पत्नी ऐसा कोई सुंदर है ही नहीं। तो पंडित ने बोला भगवान भी सुंदर नहीं है? बोला ना, क्योंकि उनको तो भगवान आज तक पता ही नहीं था कि भगवान क्या होता है। बोला ना, भगवान भी सुंदर नहीं है। तुमने देखा है भगवान? ना ना, मैंने देखा, लेकिन मेरी पत्नी जैसा सुंदर कोई है भी नहीं दुनिया में। बोला अच्छा? हाँ। बोल रहे कहा अच्छा, इसलिए मैं कोई दूसरा चीज देखना भी नहीं चाहता हूँ। तो पंडित बोले कि तुम्हारी पत्नी से भी सुंदर भगवान है, देखना चाहते हो? तो बोला हाँ देखना चाहते हैं। बोला ठीक है, पूर्णमासी के दिन तुम आना, तुमको हम दिखाएंगे। अब तो इंतजार है पूर्णमासी का कि कब पूर्णिमा आएगा। तो पूर्णमासी से एक दिन पहले उसकी पत्नी बोला कि पंडित जी ने तुमको जो बोला है, जाओगे देखने के लिए? बोला हाँ, हमारी पत्नी से कोई सुंदर हो नहीं सकता है, अगर है तो हम देखने के लिए जाएंगे। तो पति पत्नी दोनों गए, क्योंकि ने पत्नी से सुंदर दिखना है तो पत्नी को सामने खड़ा रखना पड़ता। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, उस पंडित ने आवाहन करके
बहुत शक्तिशाली पंडित थे, आवाहन करके माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रकट किए, जबकि उसने जब देखा लक्ष्मी जी को, मानो कि देखते ही रह गए कि अरे बाप रे बाप, ये तो हमारा पत्नी से भी सुंदर है, ये तो कई गुना सुंदर है। अब पत्नी को हम नहीं देखेंगे, अब इन्हीं को देखेंगे हम। तो पंडित ने बोला कि देखा, बोला कि देख लिए भगवान, कि भगवान से सुंदर कोई नहीं है। तो माया रूपी आंख नजर जो है, हम लोग माया में फंसे हुए हैं। शरीर बूढ़ा हो गया है तो फिर भी चिंता है बहू बेटा का। लेकिन जिनको बेटा है वो भी खुशी नहीं है। इस दुनिया में कोई बता दे कि हम सुखी हैं, कौन है सुखी? इस दुनिया में सुखी कोई नहीं है। इस दुनिया में अगर सुखी है तो संत है। संत महात्मा जो है ये दुनिया में सुखी है। बेगर कमाए आश्रम पे अगर किसी ने भोजन पहुंचा रहा है तो इससे बड़ा कौन है सुखी? आज तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जल रहे हैं, राशन नहीं है, कोई है पहुंचाने वाला? तुम्हारे घर में बेटी जवान हो गई, शादी कराने का पैसा नहीं है, कोई है देने वाला? कोई नहीं है देने वाला। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में कोई सुखी नहीं है। गरीब अमीर पैसे वाले जो भी व्यक्ति है, सुखी कोई नहीं है। जिसको पैसा है वो भी चैन से नहीं खा रहे और पैसा बढ़ाने के चक्कर में है। जिसको नहीं है वो भी कमाने के चक्कर में है। तो भगवान के शरण में जाओगे तो आपको कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। अगर भगवान के सच्चा दिल से अगर शरण में चले गए, आपको कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, सिर्फ भगवान ही दिखेगा आपको। ये जितने भी देख रहे हो ये तुम्हारा साथ जाने वाला नहीं है। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ तुमको जाना है। चाहे जितना दौलत शोहरत कमा दो, सब यही धरा का धरा रह जाएगा। जाने के टाइम में तुम्हारा बेटा तुमको तुम्हारी कमाई में से फूटी कौड़ी नहीं देने वाले हैं कि पिताजी इतना इतना कमाए हैं, कुछ लेते जाइए अपने लिए। तुम्हारी 13वीं नहीं होगी, तुम्हारे बेटे आपस में बंटवारा कर लेंगे कि बाबूजी का कमाई है, हमें भी दो, हमें भी दो। इसलिए भाई बोलता हूँ, बीवी बच्चा सबके लिए कमाओ, कुछ अपने के लिए कमाओ। तो अपना कमाई क्या है? सत्संग भजन करो, सत्संग सुनो, दान पुण्य करो। ये सब करने से आपका जीवन धन्य होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री सद्गुरु